दरगाह में मंदिर होने के दावे की याचिका के बाद दरगाह के अंजुमन हॉल में राजस्थान प्रदेश कमेटी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने की प्रेस वार्ता। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी, महासचिव यास्मीन फारूकी और संविधान सुरक्षा आंदोलन के राष्ट्रीय सचिव राजरतन अंबेडकर ने की मीडिया से बातचीत। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भगवान शिव के मंदिर वाली याचिका को लेकर पूरे देश भर में चर्चाओं का दौर जारी है। इसी के बीच बुधवार को ख्वाजा साहब की दरगाह के अंजुमन हॉल में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान प्रदेश कमेटी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी, महासचिव यास्मीन फारूकी सहित संविधान सुरक्षा आंदोलन के राष्ट्रीय सचिव राजरतन अंबेडकर शामिल हुए, जिन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज हर तरफ दरगाह और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। हर जगह मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में संविधान के तहत निचली अदालत में बैठे न्यायाधीशों को भी सोच समझकर फैसले करने चाहिए, जिससे कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने से रोका जा सके। संविधान सुरक्षा आंदोलन के राष्ट्रीय सचिव राजरतन अंबेडकर ने तो साफ कहा कि उन्होंने भी मंदिरों के खिलाफ कई याचिकाएं बनाकर रखी हुई हैं। 20 दिसंबर को दरगाह मामले में सुनवाई के बाद वे इन याचिकाओं को अदालत में लगाएंगे कि मंदिरों का भी सर्वे क्यों न कराया जाए। उन्होंने सोमनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर, विट्ठल मंदिर सहित कई मंदिरों के उदाहरण देते हुए कहा कि सभी के लिए उनकी याचिकाएं तैयार रखी हुई हैं। जैसे ही दरगाह में सर्वे का या अन्य कोई फैसला आएगा, उनके द्वारा याचिकाएं अदालत में लगा दी जाएंगी। जब अदालतें दरगाह और मस्जिदों में मंदिर होने की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही हैं, तो हमारे द्वारा मंदिरों में दरगाह और मस्जिद होने के दावे की भी सुनवाई होनी चाहिए। इस मौके पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष अशफाक हुसैन, अंजुमन के सचिव सरवर चिश्ती सहित अंजुमन से जुड़े लोग मौजूद रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह शरीफ पर ये यहाँ से मैसेज देने आए हैं कि जिनको सुल्तान हिंद कहा जाता है और तमाम देश के हर एक शहरी की जिनसे निस्बत, अक़ीदत, मोहब्बत रहती है, ये लोग मस्जिदों से होकर खानकाहों और दरगाहों तक पहुँच चुके हैं। तो हमारा मैसेज ये है कि ये जो सब चल रहा है ये बंद होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में ये अपील भी कि जितनी भी निचली अदालतें हैं, और इसका जीता जागता सबूत अभी जिस तरह से जस्टिस नरीमन ने ये बात को कहा कि ये जो देश में जो फैसले आ रहे हैं या बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ है वो एविडेंस के आधार पर नहीं हुआ है, वहाँ कोई मंदिर नहीं था, ये ऑलरेडी ये एक जजमेंट है, लेकिन आस्था के आधार पर दिया गया। और जो है मार्केंडे काजू साहब ने और जो दुष्यंत दवे साहब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो जुडिशल है, जो हमारे यहाँ की अदालतें हैं, वो जो है एकदम फेयर फ्री, मतलब जो काम होना चाहिए था फेयर फ्री होना चाहिए था, वो किसी भी डर में नहीं आना है, किसी एक तरफ झुकाव नहीं होना है, ईमानदारी से उनके फैसले आना है। तो जिस तरह से ये सर्वे के नाम पर जो एक ऑरल ऑब्जर्वेशन को लेकर जिस तरह से निचली अदालतें जो फैसले दे रही हैं, वो सरासर बिल्कुल न्याय की नहीं है, अन्याय है वो सरासर तौर पर। और इससे भी ख़तरनाक चीज़ है कि ये देश के अंदर अराजकता फैलाने का एक माहौल है। आपसी जो मोहब्बतें हैं लोगों के अंदर, वी आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं, लेकिन जब हम लोग कहीं आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो सब लोग हमको इंडियन करके बुला रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में हम जब हिंदू मुस्लिम हो जाएंगे, सिख ईसाई हो जाएंगे, भारतीय नहीं रहेंगे, तो फिर समस्याएं किसानों की आपको नज़र नहीं आएगी, फिर समस्याएं आपको उन गरीबों की, मजदूरों की, जो हम हंगर इंडेक्स के अंदर भूखमरी में सबसे नीचे स्तर पर जा चुके हैं। डे बाय डे हमारी जो जीडीपी है वो नीचे आ चुकी है। और हमारी जो महिलाएं हैं, अभी तक देखिए कि निर्भया से अभया तक अभी आ गया है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो जो हमारे असल मुद्दे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनसे पूरा ध्यान हटाकर ये धर्म की लड़ाई पे लड़ाना चाहते हैं। लेकिन जिनके ऊपर अत्याचार होगा वो तो आगे होके खड़े होंगे। अगर अजमेर दरगाह शरीफ पर या दीगर जितनी मस्जिदों पर होगा, तो अगर जिनकी वो जहाँ पे उनकी निस्बत है, अक़ीदत है, आस्था है, वो अपनी जान देकर भी अपनी आस्थाओं की हिफाजत करेगा, अपनी मस्जिदों की, अपनी दरगाहों की हिफाजत करेगा। कभी भी जिसकी आस्था होती है वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है, उसकी आस्था ही फिर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कोर्ट को एक आस्था नहीं, सबकी आस्था पर भी ध्यान रखना चाहिए, एविडेंस पर फैसले देना चाहिए। हाँ, अजमेर शरीफ की दरगाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बहुत अफसोस के साथ आए हम लोग के मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए अगर इस तरह की कोई बात के हो सकती है, तो
कौन सी जगह छोड़ी जाएगी वो मेरे बात समझ में नहीं आती। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, यहाँ मैंने बार बार रिक्वेस्ट की है कि अभी ये शायद सीएम साहब पीएम साहब के यहाँ से दरगाह में चादर भी आती है, तो अगर चादर के साथ एक ये पैगाम भी आए कि हम लोग जो हैं वो पीएम साहब भी दरगाह के साथ हैं, तो शायद यहाँ के लोगों को बहुत खुशी होगी, सारे मुसलमान। और ये दरगाह खाली मुसलमानों की नहीं है। अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये दरगाह मुसलमानों की है तो वो गलत सोच रहे हैं। और ये दरगाह जो है, हर मज़हब, कौन सा ऐसा मज़हब का बंदा है जो यहाँ नहीं आता और फैज़याब होके नहीं जाता है? आप तो आस्था को ठोकर मार रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ फूट डालो वाली बात कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। आप मुद्दों पे नज़र नहीं डाल रहे हैं और लोगों को सिर्फ मस्जिद, मंदिर, दरगाह में भटका के अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो वो कब तक कर लेंगे? ये आम आदमी जिस दिन इस बात को समझ जाएगा ना, उस दिन बहुत बुरी होगी। आज अजमेर शरीफ पे यहाँ आने का मौका मिला। आज जो पूरे देश भर में हालात चल रहे हैं कि मस्जिद के इन्वेस्टिगेशंस के ऑर्डर्स दी जा रही है, उसी इसमें हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कि अगर मस्जिद को के इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं तो मंदिरों के भी इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। और इसी तहत तिरुपति बालाजी का इन्वेस्टिगेशन हो, सोमनाथ मंदिर का इन्वेस्टिगेशन हो, महाराष्ट्र का पंढरपुर का विट्ठल मंदिर है उसका इन्वेस्टिगेशन हो। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं कि अगर मस्जिदों का इन्वेस्टिगेशन होगा तो मंदिरों का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उस तरह से पिटीशंस हम तैयार करेंगे। हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रार्थना स्थल का इन्वेस्टिगेशन हम करें, क्योंकि भारत का संविधान कई हफ्तों तक डिस्कशन करके ये एक्ट तैयार हुआ, संविधान तैयार हुआ। और 1950 का जो पोजीशन है, ये सभी संविधान निर्माण करने के लिए जिन्होंने योगदान दिया, मेरे परदादा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने जो संविधान तैयार किया, इन सब ने एक्सेप्ट किया है कि 1950 का जो स्टेटस है वही मान्य होगा। और 1991 में तो इसका एक्ट भी तैयार किया गया है, लेकिन संविधान को दरकिनार करके, एक्ट को दरकिनार करके कोर्ट्स के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर्स दी जा रही है। और इसलिए मैं ये बात बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि अगर मस्जिदों का इन्वेस्टिगेशन होगा तो मंदिरों का भी इन्वेस्टिगेशन होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने इन पिटीशंस तैयार कर रखे हुए हैं। हम सरकार की ओर से 17 तारीख को अजमेर के मैटर में क्या जवाब सरकार देती है उसका हम वेट कर रहे हैं। और अगर सरकार ने इन्वेस्टिगेशन के लिए हाँ भर दी तो हम अपने पिटीशंस डालना शुरू कर देंगे। सर 20 तारीख को विष्णु गुप्ता की तरफ से याचिका दर्ज है कि आप 20 तारीख को भी आपका अजमेर आना होगा? जी जरूर, हम लोग जब भी जरूरत पड़े तो हम अजमेर आएंगे।